धोखा नहीं होती और ऐसा नहीं है कि अचानक से मिल जाए। सक्सेस उन्हीं लोगों के पास आती है जो लोग, लक का बहुत बड़ा रोल है, सक्सेस अदरवाइज पॉसिबल नहीं है ऐसे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रात की बजाय दिन में वीडियो बना रही हूँ और ये देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड डॉक्टर आशीष ये मेरे को बेबी सिट कर रहे हैं, मुझे खुद से वीडियो नहीं बनाने दे रहे, सब कुछ कह रहे हैं मैं बनाऊं। और ये मेरा बेटा ये यहाँ ट्रैम्पोलिन पे कूदने की पूरी तैयारी कर रहा है और यहाँ पे सर भी कूद रहे हैं। अब ये ट्रैम्पोलिन हमने अपनी हेल्थ के लिए रखा है कि जब हम कुछ नहीं करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कार्डियो नहीं करते, तो कम से कम इसके ऊपर थोड़ा सा कूद के अपना हार्ट रेट तेज़ कर सकते हैं। अब आप लोग कृपया जाइए। बेबी सिट का मतलब तो बता दो, लोगों को पता नहीं होगा। हाँ मैं बता दूंगी, सब मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत इंटेलिजेंट है, आप जाइए। ऐसे चला दो सर मैं प्लीज़ आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मैं खुद कर लूँगी अपना काम, आप लोग जाइए। लाइट ठीक है? हाँ लाइट ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अब ठीक है सर पहले बेटर थी। पहले बेटर था। हाँ पहले बेटर था, चलिए बाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे जो मैंने कल पढ़ा था एक किताब में, गोल और सिस्टम के बारे में। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बीच में कई दिन गैप हो गया। लास्ट हम लोग, मैंने आपको बताया था जैसे हमारे चाचा जी की डेथ हो गई थी, हम वहाँ गए थे और बहुत ही इमोशनली इंटेंस था। उसके बाद 1-2 दिन तक मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला, वापस आके अपना काम देखना पड़ा, पेशेंट्स देखने पड़े, घर को मैनेज करना पड़ा और उसके बाद समय ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। मुझे लगता है ये एक बहुत डेडिकेटेड काम है और मुझे लगता है कंसिस्टेंसी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अगर आप रेगुलरली बनाते हैं तो। आज मैं अभी बज रहे हैं शाम के 5, पौने 5 हो रहा है और मुझे लग रहा था कि अगर मैंने रात तक का वेट किया तो जो मेरी एनर्जी है वो पूरी ड्रेन्ड हो जाएगी और उससे पहले मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी, शूट करना चाहती थी। कल मैंने जैसे आपको बताया कि सिस्टम्स और गोल के बारे में पढ़ा। इससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। आज जब मैं सुबह उठी तो मुझे सबसे पहले एहसास हुआ कि चेक करती हूँ कि जो मेरा सबसे छोटा बेटा है श्रीश, वो उठे हैं कि नहीं। मैंने जाके चेक किया तो वो सो रहे थे। मैं खुद आज लेट उठी थी तो मैं बड़ी परेशान हो गई और मैंने उसको बोला हुआ है कि तुम रात में सोने से पहले अपना मोबाइल मेरे पास रख दिया करो। शुरू में उसने 2-3 दिन तो इस चीज़ को फॉलो किया, उसके बाद वो कम्प्लीटली भूल गया। अब 2 बच्चे और हैं घर में बड़े चुकी और वो दोनों अपने हिसाब से रहते हैं, अपने हिसाब से जीते हैं। ये छोटा वाला 11th में है, इसकी पढ़ाई की मुझे बहुत स्ट्रेस रहता है कि इसको अभी पढ़ना है और इसको काफ़ी डेडिकेटेड टाइम देना है। और ये डाउट रहता है कि जब बच्चों के हाथ में मोबाइल्स आ गया है तो एज़ पेरेंट्स हम सोने चले गए और पता चला रात में बच्चे देर तक मोबाइल चला रहे हैं, सुबह उठ नहीं पा रहे, दिन में काम में फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि नींद अपने आप में बहुत ज़रूरी है। और हम सब जब मोबाइल चलाना होता है या अपने आप को एंटरटेन करना होता है तो सबसे पहले अपना नींद का समय काटते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। मैं खुद ऐसा सोचती हूँ कि बेडरूम से तो शायद मोबाइल को बाहर रख देना चाहिए, जबकि करती नहीं हूँ, बेडरूम में ही मोबाइल रहता है, बट रात में मैं साइलेंट पे डाल देती हूँ, कंप्लीट साइलेंट मोड पे जब सोने जाते हैं। तो जब मैं श्रीश के पास गई और वो सो रहे थे तो मुझे बड़ा गुस्सा आया उनके ऊपर। फिर बाद में मैं पेशेंट्स देखने चली गई, उनको उठाया, वो अपना पढ़ने बैठे, मैं पेशेंट्स देखने चली गई। जब मैं वापस आई तो आशीष मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि श्रीश आज बहुत डिस्टर्ब है क्योंकि तुमने सुबह उनको डांटा है। मैंने श्रीश को ये बोला, मैंने कहा श्रीश दिस इज़ नॉट डन एंड आई एम वेरी अनहैप्पी क्योंकि तुम टाइम से नहीं उठ रहे हो और ये तुम्हारा मेन टाइम है। 11th इज़ लाइक 11th-12th तुमको पढ़ना चाहिए एंड यू आर स्लीपिंग लेट। उसकी भी गलती नहीं है, मेन मेरा गुस्सा था जो उसने मोबाइल नहीं रखा। अब जो कल मैंने बुक में पढ़ा गोल्स और सिस्टम के बारे में, उसने ये बताया कि जब भी आप कोई गोल बनाते हैं तो वो गोल अपने आप में आपको फेलियर की तरह महसूस कराता है। फेलियर क्यों? क्योंकि जब तक आप गोल तक पहुँचे नहीं, आप ट्राई कर रहे हैं रोज़, अभी तो गोल पूरा नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, सो यू फील लाइक अ फेलियर। आपको ऐसा लगता है आप रोज़ फेलियर के तरीके में जीते हो। और जब गोल मिल जाता है तब वो खुशी थोड़ा टाइम रहेगी, आपको सेटिस्फैक्शन थोड़े समय के लिए आएगा, फिर आपका पर्पस जो है वो ख़त्म हो गया। अब आप नया गोल सेट करोगे और फिर किसी एक दिशा में भागोगे। इसकी बजाय ऑथर ने जो कल बताया कि अगर आप कोई सिस्टम बनाते हो उस गोल तक पहुंचने का, कि हाँ मुझे रोज़ डेली बेसिस पे ये करना है, वो आपको जब पूरा करते हो, रोज़ अचीव करते हो तो खुशी देता है। वो खुशी देता है प्लस आपको आपके गोल तक पहुंचने में हेल्प भी करता है। जैसे सपोज़ मैंने अपने इस चैनल के लिए कोई गोल नहीं रखा, अगर मैं गोल रखती हूँ कि मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर फॉर एग्ज़ाम्पल पहुँचना है,
उसके लिए मुझे करना क्या है? सिस्टम ये है कि मुझे डेली वीडियो या रिलीजियसली वीडियो बनाना पड़ेगा और अपने वीडियो की क्वालिटी को, अपनी बातचीत को, हर चीज़ को इम्प्रूव करते जाना पड़ेगा। बिकॉज़ फ्रेंड्स, सक्सेस मैंने देखा है फ्लूक नहीं होती, धोखा नहीं होती, और ऐसा नहीं है कि अचानक से मिल जाए। सक्सेस उन्हीं लोगों के पास आती है जो लोग कंसिस्टेंटली शाश्वत उसकी तरफ काम करते हैं। लक का बहुत बड़ा रोल है, एफर्ट का बहुत बड़ा रोल है सक्सेस में। सक्सेस अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है ऐसे। हम जो बात कर रहे थे सिस्टम की, मुझे लगता है जब मैं अपने बेटे को पढ़ने में हेल्प करना चाहती हूँ, तो जब मैं उसको बोलती हूँ कि रात में तुम मोबाइल मेरे पास रख दो, डोंट यूज़ योर मोबाइल जितनी देर आप सोते हो, सुबह उठो, नहाओ धो, फ्रेश हो, जब जा रहे हो तब आप लेते जाओ। बट वो जो आप 7 घंटे 8 घंटे की नींद लेते हो, 8 घंटे 9 घंटे की, उसमें आपका कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रात में नींद खुली तो आप दोबारा सोने की बजाय आप मोबाइल उठा के चलाने लग गए एंड उसके बाद आपका पूरा दिन अगला ख़राब हो जाएगा। सो यही गोल और सिस्टम की पूरी वीडियो में बताया कल हमने। इनफैक्ट मैंने कल इसका एक लंबा वीडियो भी बनाया डॉक्टर आशीष के साथ मिलके। तो उसमें हमने यही डिस्कस किया कि जब आप डाइटिंग करते हो तो हेल्दी ईटिंग सिस्टम है। अगर आप 10 किलो लूज़ करना चाहते हो वो एक गोल है, लेकिन सिस्टम क्या है? हेल्दी ईटिंग। जब आप सही खाना खाते हो रोज़ डेली बेसिस पे, वो आपको एक खुशी की स्टेट में रखता है, आपकी एनर्जी बचती है। सारा गेम ही हमारा एनर्जी का है लॉन्ग टर्म में। अगर आप किसी भी काम में सक्सेसफुल होना चाहते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको अपनी एनर्जी बचा के रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आप मैराथन दौड़ना चाहते हो, आपको पता है आपको 4 घंटे में मैराथन ख़त्म करनी है, आपका गोल है, लेकिन साथ ही साथ आपका सिस्टम क्या है कि आपको डेली रनिंग करनी पड़ेगी, आपको अपनी डाइट पे काम करना पड़ेगा, आपको स्मोकिंग नहीं करनी, ड्रिंकिंग नहीं करनी। वो सब एथलीट्स के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से हम या तो गोल्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, लेकिन गोल्स पे जब फोकस करते हैं ना तो वो डिजेक्शन होता है। रोज़ की जीवन में एक तरह की थकावट आती है अगर हम सोचते हैं और गोल पूरा नहीं होता तो। और इसकी बजाय अगर हम किसी सिस्टम को फॉलो करते हैं तो वो रोज़ हमको अपने गोल के करीब लेके जाता है और हमारी एनर्जी भी बचती है। इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर एनर्जी। आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं दोस्तों, आप अच्छे से जीना चाहते हैं, इवन आप स्पिरिचुअल लाइफ जीना चाहते हैं, आप फैमिली को अच्छा करना चाहते हैं, आप अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, इट्स अबाउट एनर्जी। क्योंकि हर चीज़ में आपको एक एनर्जी फ्लो करती है। आपके पास जितनी एनर्जी रहेगी आप उस चीज़ को उतना ही दे पाओगे। अपना ध्यान, अपना अटेंशन, अपनी एनर्जी, आप इसको कुछ भी वर्ड ले सकते हैं। एक चीज़ और मैंने महसूस की, इनफैक्ट काफ़ी बार महसूस की है, दिन की शुरुआत अगर थोड़ी उखड़ी हुई सी होती है, थोड़ी ख़राब सी होती है, इरिटेटेड होती है, तो पता नहीं कैसा रहता है कि पूरा दिन ऐसा लगता है कि जैसे अजीब सा घटा वाला बादल छाया हुआ है मूड पे। ये भी अपने आप में थोड़ा सा ट्रिकी है। सो आई थिंक जब भी आप दिन की शुरुआत करते हैं ना तो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहिए। आज मैंने खुद अपने आप से ये चीज़ बोला कि नेक्स्ट टाइम से अगर मॉर्निंग में उठ के कोई ऐसी चीज़ है जिसके साथ मैं एग्री नहीं करती तो उस डिस्कशन को मुझे पोस्टपोन करना चाहिए। दिन की स्टार्टिंग में अगर आप कोई ऐसी चीज़ पढ़ते हो, जैसे कि मुझे यूजुअली या तो रस्किन बॉन्ड सुबह बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ना, या मैं कृष्णमूर्ति को पढ़ती हूँ सुबह उठ के, चाहे एक पेज, बट वो ऐसा लगता है कि जैसे एक कामनेस उतर आई है आपके ऊपर, और फिर वो ऐसा लगता है पूरा टाइम तक आपके साथ बनी रहती है वो दिन में। जब दिन में डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं, झंझट वाले समय आते हैं, जब मन में कॉन्फ्लिक्टिंग विचार आते हैं, तो वो आपको हेल्प करता है अपने आप में स्थित रहने में। ये एक छोटी सी क्लिप अभी जो मैंने शूट की है, ये भी मैं अपने आज इस वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। कोशिश रहेगी मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ महसूस करती हूँ, जो भी चीज़ सीखती हूँ, या जो भी मुझे नया मिलता है, जो भी जिसे कहते हैं ना इंसाइट्स मिलती हैं। इंसाइट्स ऐसी चीज़ होती हैं दोस्तों जैसे कि अचानक से आती हैं। इंसाइट्स वो समझ है जो आप जानबूझ के डेवलप नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना जैसे हमारे ऊपर कोई चीज़ अवतरित होती है, तो इंसाइट्स एक ऐसी चीज़ है कि वो जो समझ आती है, वो जो चीज़ें खट्ट से आपको एकदम क्लिक करती हैं। तो कभी कभी जब वो आती हैं तो आपको एकदम किसी सिचुएशन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अचानक से क्लैरिटी मिलने लगती है, चीज़ें साफ दिखाई देने लगती हैं। तो वो जो मुझे छोटी छोटी इंसाइट्स आएंगी, या मैं कुछ पढ़ती हूँ, या अपने दिन के बारे में, इन वीडियोज़ के थ्रू मैं अपने सब्सक्राइबर्स से शेयर करती रहूँगी लॉन्ग रन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।